अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अगर आपका भी पूरा दिन घर के काम और बच्चों के साथ ही निकल जाता है, तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी मॉर्निंग की 5 ऐसी हैबिट्स से शेयर करूँगी जिनसे कि पूरा दिन आपका घर व्यवस्थित भी रहेगा, यानी कि ऑर्गेनाइज रहेगा और बच्चों के साथ बिल्कुल भी घर आपका बिखरेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल सकती हैं। फर्स्ट हैबिट मेरी होती है कि उठते साथ ही ना मुझे अपने बेड को बनाना है। बेड को बना देने से ही ना हमारा जो बेडरूम होता है वो लगभग 50 से 60% तक ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अगर वहीं हमारा बेडरूम ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर ना हमारा काम करने का भी दिल नहीं करता। और जब सुबह में हम अपने बेडरूम को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, यानी कि बेड की टकिंग कर देते हैं अच्छे से, तो फिर हमारा ना काम करने में दिल भी लगता है और हमारा घर जो है वो एकदम से ऑर्गेनाइज लगता है। अच्छा, फिर ना उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपनी विंडो वगैरह भी खोल लेती हूँ, जिससे कि बाहर की जो रोशनी है और जो फ्रेश एयर है वो घर में एंटर हो और घर में एक पॉजिटिविटी आए। क्योंकि रात भर घर बंद रहा है तो वहाँ पे सुबह के टाइम पे हमें अपने घर को खोलना है और अच्छे से जो फ्रेश एयर है वो अपने घर में आने देनी है। अगर बेडरूम में भी आपके कोई विंडो वगैरह है तो मॉर्निंग के टाइम पे आप उसको भी खोल के रख सकती हैं और फिर देखिएगा कि आपको पूरे दिन कितना फ्रेश फील होने वाला है। या फिर मेरा काम होता है किचन में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करना, तो ये सारे काम मेरे मॉर्निंग में रहते हैं। अच्छा, हम लोग ना नाइट के टाइम पे तो अपनी किचन को क्लीन करते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग में ना बस आपने नॉर्मल एक वाइप करना है, क्योंकि रात भर पता नहीं कोई कीड़े मकोड़े किचन में आ गए हों, चींटी वगैरह आ गई हों गैस स्टोव पर, तो बस हमें उसको अच्छे से वाइप कर देना है। उसके बाद अपनी जो भी कुकिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर देनी है। और जब किचन हमारी यानी कि काउंटर टॉप और गैस स्टोव साफ़ होता है ना, तो काम करने में दिल भी लगता है, प्लस हमारा आधा काम जो है वो कम हो जाता है। साथ ही ना फिर आप सुबह के टाइम पे ही अपनी बर्तन वाली जो बास्केट है उसको भी खाली कर लिया करें, यानी कि जो भी प्लेट, ग्लास, कटोरी वगैरह, स्पून, जो भी बर्तन हैं वो सारे आप उन्हीं की जगह पे जचा दें और अपनी बास्केट को खाली कर लें। तो इससे ना हमारा जो टाइम है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है और मॉर्निंग में ही हमें अपनी बास्केट जो है वो एकदम से खाली मिलती है। तो बस उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह वॉश करने हैं वो उस बास्केट में रखते जाने हैं। अच्छा, पहले ना मेरे अंदर ये आदतें नहीं थी। मैं जिस टाइम मुझे जिस काम की ज़रूरत होती ना, उसी टाइम पे ही करती थी। तो फिर ना मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाता था ऐसे ही, और प्लस फिर मुझे काम भी अपने इतने ज़्यादा लगते थे, मुझे लगता था कि ना मैं पूरे-पूरे दिन अपने कामों में घिरी रहती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये कुछ छोटी-छोटी सी आदतें अपनाई हैं, तो यकीन मानिए कि मेरी मॉर्निंग भी काफ़ी ईज़ी हो जाती है और साथ ही नाइट हैबिट्स को फॉलो करने के बाद मेरी नाइट भी काफ़ी अच्छी और सुकून में गुजरती है। और फिर ना सुबह उठते साथ ही जब हम अपने घर को देख रहे होते हैं, अपनी किचन को देख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एकदम फ्रेश फीलिंग आती है। लोग मुझे बताइएगा कि सुबह की मेन आदत आपकी कौन-सी है और आप किस तरह से अपने कामों को कम करते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद ना फिर बारी आती है कि मुझे बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है, तो हाथ के हाथ ना मैंने यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी और आज मैं लंच में बच्चों के लिए बनाने वाली थी भिंडी की सब्ज़ी। अच्छा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के लंच बॉक्स में जो है वो ड्राई सब्ज़ी ही रखूँ, यानी कि सूखी सब्ज़ी रखूँ, क्योंकि गीली सब्ज़ी में ना मुझे थोड़ा-सा डर रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए या फिर लीक ना हो जाए, तो फिर ना बच्चों का बैग, बुक्स वग़ैरह सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो फिर बस मेरा रहता है कि मुझे बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी उनके लंच बॉक्स में रखनी है। तो यहाँ ना मैंने हरी मिर्च की भिंडी बनाई थी बहुत ही सिंपल तरीके से, और टोटली मैंने इसमें हरी मिर्च ही ऐड की है, लाल मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी। जो कि ना कुछ तैयारी मैं रात में ही करके रख देती हूँ और बाकी की थोड़ी-सी जो रही बची होती है ना, वो उसको मैं सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ। ना सुबह हमारी वैसे ही भाग-दौड़ भरी होती है और अगर इस टाइम पे भी हम और एक्स्ट्रा कामों को अपने निकाल लेंगे तो फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह निकाल के रखना, उनके जो शूज़ वग़ैरह होते हैं वो निकाल के रखना, बैग को अच्छे से सेट करके रख देना
और वाटर बॉटल जो है, टिफ़िन यानी कि लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर ही निकाल के रखती हूँ, ताकि ना मॉर्निंग में मुझे ये चीज़ें भाग-भाग के ढूँढनी ना पड़े। अच्छा, सब्ज़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया था और साथ ही ना फिर मैं यहाँ पे पेड़े बना के रखने लगी थी। तो पराठे ना पेड़े बना के पहले से रख लो तो जल्दी से बन भी जाते हैं। बच्चों को ना मैंने दोनों उठा दिया था, दोनों बच्चों को। दानिन और मीरा अब जाग गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे पराठे सेकने लगी थी कि उसके बाद ना फिर मुझे दोनों बच्चों को बाथ दिलाना है और उन्हें रेडी करना है, तो फिर क्यों ना मैं पहले ही जो भी लंच बॉक्स की तैयारी है वो सारी करके रख दूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना पराठे भी सेक के रख लिए और बच्चे जो थे वो दोनों ब्रोस्ट करने लगे थे और बराबर से बैठ के ना मुझे किचन में देखते रहते हैं कि मम्मा क्या बना रही हो, क्या कर रही हो? उनकी ये सारी बातें चलती रहती हैं। बच्चों ने ना जब तक ब्रुश किया तो मैंने उनके जो बैग थे वो भी बाहर निकाल के रख दिए और साथ ही ना वाटर बॉटल्स को भी फिल करके रख दिया कि अब मुझे ज़्यादा कोई भी भागम-भाग नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को रेडी करने के बाद ना बारी आती है उनके लंच बॉक्स लगाने की। तो बच्चों को खाने-पीने के लिए दे दिया था मैंने और मैं यहाँ पे जल्दी से बच्चों का लंच बॉक्स जो था वो रेडी करने लगी थी और बस दोनों बच्चों के लंच बॉक्स बैग में डाल दिए। अच्छा, रात में ना अगर हम लोग कुछ थोड़ी-सी जो तैयारी है वो कर लेते हैं बच्चों की पहले से ही, तो वहाँ पे हमारी मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ईज़ी, कम्फ़र्ट हो जाती है, पीसफुल रहती है, बहुत ज़्यादा भागम-भाग नहीं रहती। और अगर वहीं हम लोग कामों को भाग-भाग के कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी-सी चिड़चिड़ाहट भी आ रही होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। क्यों ना हम पहले से ही थोड़ी-सी तैयारी करके रख लें और सुकून भरी अपनी जो सुबह है उसको अच्छे से स्पेंड करें। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों के मैंने जो लंच बॉक्स थे वो भी बैग में डाल दिए, वाटर बॉटल दे दी, बच्चों को शूज़ वगैरह पहनाने होते हैं तो वो पहना दिए। अच्छा, मेरा अब तो अपने शूज़ सॉक्स खुद पहन लेता है, लेकिन दानीन के जो ए टू ज़ेड काम होते हैं ना वो मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। सिर्फ आती है कि बच्चों को निकालने के बाद घर से आपने ना बिल्कुल भी बैठना नहीं है, बल्कि अपने आप को आपने 15 मिनट देनी है और 15 मिनट में ना एकदम क्विक क्लीनिंग करनी है। जो भी चीज़ें जहाँ की हैं वो आपने उठा के उसी की जगह पे रखनी है और जो चीज़ें बिखर गई हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। यानी कि सोफ़ा सेट जो है वो आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दें। कोई भी आपकी सेंटर टेबल है तो उस पे अगर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है तो आप उसको उठा के रख सकती हैं। डस्टिंग वगैरह करना है वो कर दें। तो इतने यानी कि ये 15 मिनट की जो हमारी क्विक क्लीनिंग है ना, वो हमारे घर को हमेशा साफ़ रखती है और बिल्कुल भी हमारे घर में गंदगी जमा नहीं होने देती। तो पहले ना मेरी ये आदत नहीं थी। बच्चों को निकालने के बाद ना मैं कम से कम आधा घंटा रेस्ट करती थी और फिर उसके बाद सोचती थी कि अब मुझे क्या काम करने हैं, तो उसमें ना फिर मेरा पूरा दिन कामों में ही चला जाता था। प्लस फिर ये होता था कि घर के कितने भी काम कर लो और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। लेकिन अब से मैंने क्या किया है कि बच्चों के निकालने के बाद मुझे बैठना नहीं है, बल्कि 15 मिनट अपने आप को देने हैं और पूरे घर की ना एकदम से क्विक क्लीनिंग करनी है। घर में ना जो भी मैस पड़ा हुआ होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर इधर-उधर पड़ी हुई है तो वो भी अच्छे से हट जाती है। यानी कि हम जब हर एक चीज़ को टाइम दे रहे हैं और देख रहे हैं उसको जहाँ की है वहीं पे उठा के रख रहे हैं, तो ऐसा करने से ना हमारा घर जो है वो साफ़-सुथरा रहता है और बिल्कुल भी क्लटर जमा नहीं होता। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना फिर बारी आती है घर की अच्छे से धुलाई वगैरह करने की या फिर मॉपिंग करने की। तो आप जो भी करते हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अच्छे से घर की धुलाई कर देती हूँ और बीच-बीच में ना मैं पोंछा वगैरह भी लगाती रहती हूँ। तो इससे फर्श जो है वो एकदम से चमकता रहता है, बिल्कुल भी चिकनाहट वगैरह नहीं होती। फर्श की जो चमचमाहट है ना वो भी बराबर बरकरार बनी रहती है। तो मैं बस इसी रूटीन को अपने फॉलो करती हूँ कि वीक में 1 से 2 दफ़ा मुझे अपने घर को अच्छे से धोना है यानी कि वॉश करना है और बाकी के ना मैं पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। दिन भर हमारे घर के तो छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं और कामों के साथ-साथ ना हमें खुद का भी ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में अगर हम लोग 5 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं ना तो वो 5 मिनट हमारा पूरा दिन मूड बना के रखती है। घर के इतने सारे कामों के साथ-साथ हमें अपने मूड को भी चेंज करना है और अंदर से अपने आप को हैप्पी रखना है। तभी हम अपने पूरे घर को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ भी हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
इन सब के साथ ना आपने नमाज़ की भी पाबंदी ज़रूर करनी है। तो कैसी लगी मेरी ये 5 मॉर्निंग हैबिट्स मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर थोड़ा-सा भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और सुबह की आपकी सबसे ज़रूरी हैबिट्स कौन-सी है मुझे बताएँ ज़रूर।